Hello friends, this is PK Sharma and you are watching me our YouTube channel आयांश लर्नर अकेडमी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पीछे की वीडियो में मैं आपको ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के बारे में बता रहा था। फ्रेंड्स, उस चैप्टर को मैं छोड़ दे रहा हूँ, उसको मैं बाद में करा दूँगा, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए आपके एग्ज़ाम में जो है ये जो आपका जो टॉपिक है, जो अगला लास्ट क्वेश्चन है, देखिए ये है प्रोजेक्शन का क्वेश्चन है। इससे लगभग 30 नंबर का क्वेश्चन आता है और ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन से फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन जो है काफ़ी कम आते हैं, उनको भी मैं करा दूंगा, ऐसा नहीं कि मैं छोड़ूंगा। तो मैं पहले सोचा हूँ कि ये ख़त्म कर दिया जाए। फ्रेंड्स, देख रहे होंगे आप लोग थंबनेल में कि हम आज प्रोजेक्शन चैप्टर को चालू करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स की इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्शन का परिचय देखेंगे और टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन। अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन और प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्शन, ये सारा कुछ बताया जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको आईटीआई से संबंधित कोई जानकारी चाहिए या फिर आप मैकेनिकल ट्रेड जैसे फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट या फिर वेल्डर की ट्रेड थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल आयांश लर्नर एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। फ्रेंड्स, बिना देर किए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे थे कि हम लोग आज देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्शन और टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन। तो चलते हैं फ्रेंड, देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन है क्या? फ्रेंड देखिए, प्रोजेक्शन क्या होता है कि जैसा कि आप जानते होंगे कि आपका जो ऑब्जेक्ट होता है, ज्योमेट्रिकल फिगर होता है। बताया गया था ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के शुरुआत में कि ज्योमेट्रिकल फिगर जो है फ्रेंड दो तरह का होता है, एक 2D और 3D। 2D फिगर को हम लोग प्लेन पेपर पे या फिर कह सकते हैं सीट पे बहुत ही आसानी से बना लेते हैं, लेकिन 3D पेपर की जो ड्राइंग है वो सीट पे आसानी से नहीं बन पाती है। क्योंकि 3D पेपर में क्या होता है, 3D फिगर में आपका जो है जेड एक्स की भी आवश्यकता होती है। और जेड एक्सिस क्या होता है, तल के लंबवत होता है। जैसे मान लीजिए ये तल है तो इसके लंबवत मतलब इसके समकोण पर। तो फ्रेंड्स, तल के लंबवत किसी चीज़ को ड्रा करना पॉसिबल नहीं है। तो प्रोजेक्शन में क्या होता है कि देखिए आपका जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जो इंजीनियरिंग ऑब्जेक्ट है 3D ही होते हैं। तो प्रोजेक्शन क्या है, एक मेथड है 3D ऑब्जेक्ट को प्लेन शीट पर ड्रा करने की। प्रोजेक्शन जो है क्या है, एक मेथड है 3D ऑब्जेक्ट को प्लेन शीट पर ड्रा करने की। देखिए प्रोजेक्शन की परिभाषा कैसे दी जाती है, यदि किसी ऑब्जेक्ट के एक्सटर्नल सरफेस से, जैसे मान लीजिए कोई ये ऑब्जेक्ट है फ्रेंड्स, ये देखिए 3D एक ऑब्जेक्ट है, एक्सटर्नल सरफेस के वेरियस पॉइंट या फिर कार्नर, वेरियस पॉइंट या फिर कार्नर से किसी प्रक्षेप तल पर, इस कार्नर से और ये सरफेस से किसी प्रक्षेप तल पर अलग अलग स्ट्रेट लाइन ड्रा की जाए। जैसे आप ये स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दीजिए, तो ये कोई तल होगा यहाँ पे, जैसे मान लीजिए इधर आगे कोई तल है, तो ये जो लाइन है इस तल पर किसी बिंदु पर मिलेंगी। ठीक है, इस तल पर किसी बिंदु पर मिलेगी और इन बिंदुओं को मिला दीजिए, तो जो आकृति बनेगी या फिर जो चित्र बनेगा उसे ही हम लोग कहते हैं प्रोजेक्शन। आपको मैं चित्र के माध्यम से समझाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वस्तु है और इसका ये बाहरी सिरा है, बाहरी सिरा है, और इसके ये देखिए कार्नर है, पहला कार्नर, दूसरा कार्नर, तीसरा कार्नर, चौथा कार्नर। तो आप देखिए इन सभी कार्नर से एक अलग अलग लाइन जो है स्ट्रेट लाइन ड्रा कर रहे हैं, इन सभी कार्नर से अलग अलग स्ट्रेट लाइन ड्रा कर रहे हैं। तो ये जो एक तल है, इस तल के 4 जगह पे ये रेखाएं जो है 4 बिंदु पे मिल रही हैं। अब इन बिंदुओं को मिला दीजिए, तो एक ये जो नई आकृति बन के आई है इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन। जो नई आकृति बन के आती है वो क्या कहलाता है, प्रोजेक्शन कहलाता है। तो प्रोजेक्शन क्या हो गया फ्रेंड्स, यदि किसी वस्तु के बाहरी सरफेस के सभी कार्नर और से एक सीधी रेखा खींच दी जाए, तो यह रेखाएं किसी प्रक्षेप तल के जिस बिंदु पर मिलती हैं और उस बिंदुओं को मिला दिया जाए, तो जो आपका जो चित्र बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन कहते हैं।
वही लिखा भी है, यदि किसी ऑब्जेक्ट के एक्सटर्नल सरफेस के वेरियस पॉइंट अथवा कॉर्नर किसी प्रक्षेप तल पर यदि 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 अलग अलग स्ट्रेट लाइन ड्रा की जाए तो उस प्रक्षेप तल पर विभिन्न बिंदुओं पर मिलती है। ड्रा करेंगे तो जाहिर सी बात मिलेंगी। अब इन बिंदुओं को मिलाने पर जो चित्र बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स? प्रोजेक्शन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए, अब देखिए प्रोजेक्शन में दो तीन चीज़ें होती है, मेन पॉइंट होता है। सबसे पहला होता है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है, ऑब्जर्वर या स्टेशन पॉइंट किसे कहते हैं। ये देखिए, ये है आपका ऑब्जर्वर, यहाँ पे लिखा गया है ऑब्जर्वर। जिसका प्रोजेक्शन खींचते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। जिस वस्तु का प्रोजेक्शन खींचा जाता है उसे ऑब्जेक्ट खींच कहा जाता है। और जिस प्लेन सतह पर चित्र बनता है उसे प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। जिस प्लेन सतह पर या फिर तल पर आपका ऑब्जेक्ट का चित्र बनता है उसे हम लोग प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। और जो रेखाएं होती हैं, जो रेखाएं प्लेन के विभिन्न बिंदुओं पर मिलती हैं, उन्हें हम लाइन ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं या फिर प्रोजेक्टर्स कहते हैं। इन्हें प्रोजेक्टर्स कहा जाता है या फिर लाइन ऑफ प्रोजेक्शन कहा जाता है। यहाँ भी वही दिखाया गया है। ये आपका प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है। ये आपकी ऑब्जेक्ट है, ये प्रोजेक्टर है, और ये जो है ऑब्जर्वर है, और ये जो है आपका क्या है? स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है जो वस्तु की बाहरी सतह के कॉर्नर से होती हुई क्या कर रही है? गुजर रही है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं प्रोजेक्शन के प्रकार। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है फ्रेंड्स प्रोजेक्शन का। यह एग्जाम में नहीं आता है लेकिन जानकारी के लिए आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। तो प्रोजेक्शन के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, तो प्रकार देखते हैं, दो तरह के होते हैं, एक पिक्चोरियल प्रोजेक्शन, दूसरा होता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। पिक्चोरियल प्रोजेक्शन जो है फ्रेंड्स तीन तरह का होता है, एक्सोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ऑब्लिक प्रोजेक्शन, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। अब जो है एक्सोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो है तीन होता है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, डाइमेट्रिक प्रोजेक्शन और ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का नाम आप लोग सुने भी होंगे और एग्जाम में कभी कभार इससे भी क्वेश्चन आता है, जनरली नहीं ही आता है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन कभी कभार पूछ सकता है। दूसरा है ऑब्लिक प्रोजेक्शन, ये आपके सिलेबस में नहीं है और यह तीन तरह का होता है, कैबिलिनियर प्रोजेक्शन, कैबिनेट प्रोजेक्शन, क्लिमोग्राफिक प्रोजेक्शन। थर्ड नंबर जो है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन है, पैरेलल और वन पॉइंट प्रोजेक्शन, एंगुलर या टू पॉइंट प्रोजेक्शन, ऑब्लिक या थ्री पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। उसके बाद होता है फ्रेंड्स ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो है दो तरह का होता है, एक फर्स्ट एंगल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन और दूसरा जो होता है थर्ड एंगल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका प्रोजेक्शन का प्रकार था। अब हम लोग एक एक करके इनके बारे में कुछ देख लेंगे। यहाँ पे वही चीज़ें लिखी गई हैं। आपका जो है प्रोजेक्शन का जो प्रकार है वो क्या था, चार्ट के माध्यम से था, एक ऐसे लिख दिया गया है। ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, फर्स्ट एंगल ऑर्थोग्राफिक, फर्स्ट एंगल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, दूसरा जो है थर्ड एंगल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। पिक्चोरियल प्रोजेक्शन तीन है, एक्सोमेट्रिक, ऑब्लिक, पर्सपेक्टिव। एक्सोमेट्रिक क्या है? तीन है, आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक, ट्राइमेट्रिक। ऑब्लिक क्या है? कैबिलिनियर, कैबिनेट, क्लिमोग्राफिक। पर्सपेक्टिव क्या है? पैरेलल या वन पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, एंगुलर या टू पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, ऑब्लिक या थ्री पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। अब फ्रेंड देखते हैं एक एक करके हम लोग। सबसे पहले देखते हैं पिक्चोरियल प्रोजेक्शन। पिक्चोरियल प्रोजेक्शन क्या होता है? जिसे आप लोग देखे होंगे सिनेमा घरों में। सिनेमा घरों में क्या होता है, एक पर्दा होता है और एक फिल्म से क्या की जाती है, लाइट जलाई जाती है और एक फिल्म से पास होते हुए क्या होती है, पर्दे पे आपकी छाया जो है बनती है। तो ये जो प्रोजेक्शन होता है उसे हम लोग कहते हैं पिक्चोरियल प्रोजेक्शन। इसमें क्या होता है, आपका एक्चुअल साइज जो है
एक्चुअल साइज जो है ऑब्जेक्ट की नहीं मेंशन होती है। जैसा कि इसमें लिखा भी होगा कि शेप और साइज एक ही व्यू में आसानी से समझ में आए उसे पिक्चोरियल प्रोजेक्शन कहते हैं। मतलब इसमें जो है आप साइज नहीं होती है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को। फ्रेंड देखिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या होता है कि हम इस प्रोजेक्शन में क्या करते हैं कि कोई 2 व्यू दिखाते हैं, सभी व्यू को नहीं दिखाते हैं, कोई 2 या 3 व्यू दिखाते हैं जिसमें उसकी एक्चुअल जो है ड्राइंग जो है दिख जाए। अब देखिए फ्रेंड्स, यह पिक्चोरियल प्रोजेक्शन 3 तरह का होता है, एक एक्सोमेट्रिक, दूसरा है ऑब्लिक, तीसरा होता है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। तो देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है ये एक्सोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो एक्सोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या है फ्रेंड, इसमें जो होता है आपका, इस प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट इस प्रकार रखा जाता है कि उसकी तीनों फेस, मतलब तीनों फेस जो है एक ही व्यू में दिखाई दे, मतलब एक ही व्यू में दिखाई देंगे। देखिए जिसे चित्र में दिखाया गया है, ये एक्सोमेट्रिक प्रोजेक्शन है। इसमें तीनों फेस, 1 2 और ये 3, ये पहली फेस है, ये दूसरी फेस है और ये तीसरी फेस है। 3 फेस जो है एक ही व्यू में आपकी जो है दिखाई दे रही है। तो ये जो प्रोजेक्शन होता है इसे हम लोग क्या करते हैं, पर्सपेक्टिव एक्सोमेट्रिक प्रोजेक्शन कहते हैं। इसमें लेंथ जो है सही नहीं होती है और पिक्चर प्लेन के समांतर होती हैं, सभी किरणें जो है पिक्चर प्लेन के समांतर होती हैं। अब देखिए एक्सोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो है 3 तरह का होता है। एक आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, आप लोग जानते होंगे कि आइसोमेट्रिक में क्या किया जाता है कि प्लेन से 30 डिग्री के कोण पे जो है आपका ऑब्जेक्ट जो है बना दिया जाता है। प्लेन से 30 डिग्री के कोण पे आपका ऑब्जेक्ट जो है बना दिया जाता है, वही लिखा भी है इसमें। डायमेट्रिक प्रोजेक्शन में क्या होता है, एक सतह को 70 डिग्री पे जबकि दूसरी को 41 डिग्री पे झुका दिया जाता है। ये देखिए, ये आपका आइसोमेट्रिक है, ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है, ये आपका डायमेट्रिक प्रोजेक्शन है। इसके बाद क्या है, ट्राईमेट्रिक प्रोजेक्शन। ट्राईमेट्रिक प्रोजेक्शन में क्या होता है कि एक दूसरे के समांतर और पिक्चर प्लेन के 30 डिग्री के एंगल पर होती है। इस प्रोजेक्शन की रचना 3 विभिन्न साइज के स्केल का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि इसमें 3 स्केल का प्रयोग होता है और यहाँ पे फ्रेंड 2 स्केल का प्रयोग होता है। ठीक है, डायमेट्रिक में और ट्राईमेट्रिक में। डायमेट्रिक में 2 स्केल, ट्राईमेट्रिक में 3 स्केल। वैसे इन दोनों का इस्तेमाल नहीं होता है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का ही इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है। जैसा कि ये देखिए दिखाया गया है, इसमें 3 तरह की स्केलें जो हैं प्रयोग की गई हैं। इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग। ये तीनों कोई भी एक्चुअल आपका जो है साइज नहीं है, जबकि इसमें 2 साइज एक्चुअल है, एक साइज एक्चुअल है, 2 क्या है, वर्चुअल साइज है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, ये हो गया आपका ट्राईमेट्रिक प्रोजेक्शन। उसके बाद देखिए ऑब्लिक प्रोजेक्शन। ऑब्लिक प्रोजेक्शन क्या होता है, एक जो प्लेन रहेगा ठीक वर्टिकल रहेगा, जबकि दूसरा जो प्लेन रहता है ऑब्जेक्ट का वो क्या करते हैं 45 डिग्री पे झुका देते हैं, 45 डिग्री पे झुका देते हैं ऑब्लिक प्लेन में। यह 3 तरह का होता है, कैवेलिनियर, कैबिनेट और क्लिनोग्राफ। देखिए कैवेलिनियर में क्या होता है, फेस पिक्चर के प्लेन समांतर होता है और साइड पिक्चर प्लेन के 45 डिग्री पे होता है। और कैवेलिनियर, इसे कैवेलिनियर प्रोजेक्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है 1:1:1 का क्या होता है साइज जो है रखा जाता है। इसमें भी 45 डिग्री ही एंगल होता है, लेकिन जो साइज है 1:1:2.5 होता है। क्लिनोग्राफिक में क्या होता है कि इन क्लिनो एंड कैबिनेट प्रोजेक्शन प्रिंसिपल फेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज मेड विथ 2 पैरेलल प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। मतलब कि 2 प्लेन, पैरेलल प्लेन के प्रोजेक्शन के समांतर जो है होती हैं। सम केसेस में बी डिजायरेबल टू टर्न द ऑब्जेक्ट इनटू एन एंगल। मतलब इसमें क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है किसी एंगल पे जो है टर्न कर दिया जाता है क्लिनोग्राफिक प्रोजेक्शन में। आपको ये चित्र के माध्यम से ज़्यादा क्लियर होगा। ये देखिए, ये आपका क्या है, कैवेलिनियर प्रोजेक्शन है। उसके बाद देखिए कैबिनेट प्रोजेक्शन है। कैबिनेट प्रोजेक्शन ये है, हाफ हो गया है। और ये क्या है, क्लिनोग्राफ है, क्लिनोग्राफ प्रोजेक्शन है। इसमें क्या किया गया है,
एक्स एंगल पे टर्न कर दिया गया है, ये क्लिनोग्राफ है, क्लिनोग्राफिक प्रोजेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका क्लिनोग्राफिक प्रोजेक्शन है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट की पिक्चर प्लेन पर प्रोजेक्शन लेते हैं, मतलब कि ऑब्जेक्ट का जो प्रोजेक्शन होता है पिक्चर प्लेन पे ही होता है, उस समय सारे प्रोजेक्शन पिक्चर प्लेन से होती हुई एक बिंदु पर आके मिलती हैं। मतलब कि एक बिंदु पर होके या क्या होगा, जैसे ड्रा करेंगे प्रोजेक्शन जो है तो ये जो है एक बिंदु पे आके मिलेंगे। यह 3 तरह का होता है, पैरेलल या 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, एंगुलर या 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, ऑब्लिक या 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। ये देखिए पैरेलल या 1 पॉइंट, इसमें क्या होगा कि जो प्रिंसिपल फेस होगी, प्रिंसिपल फेस जो होगी, इफ द प्रिंसिपल फेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब कि प्रोजेक्शन के प्लेन के क्या होगा, समांतर होगा। एंड देयर इज ओनली वन वैनिश पॉइंट, द प्रोजेक्शन इज नोन एज पैरेलल या 1 पॉइंट प्रोजेक्शन, मतलब कि एक ही स्टार्टिंग पॉइंट होगा इसमें। ठीक है, इसमें जो स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा एक ही होगा। अब देखिए दूसरा जो है एंगुलर या 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। व्हेन 2 फेसेस ऑफ ऑब्जेक्ट आर एन एंगल, मतलब कि ऑब्जेक्ट की जो 2 फेस होंगी किसी कोण पे होंगी, किसके, प्रोजेक्शन के, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन से किसी कोण पे होंगी, केवल 2 फेस होंगी, और तीसरी फेस क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। 2 फेस किसी कोण पे होगी और तीसरी फेस क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। जैसे आपका ऑब्लिक प्रोजेक्शन में होता है कि इसमें देखिए ये एक फेस क्या होगी, परपेंडिकुलर होती है, जबकि दो फेस क्या है, ये दोनों फेसेस जो हैं किसी कोण पे हैं, किससे, प्रोजेक्शन प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन से। ठीक है, अब ऑब्लिक या 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, इसमें तीनों ही फेसेस जो है किसी न किसी एंगल पे होंगी। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही फेस होगी, तीनों ही फेसेस जो है किसी कोण पे होंगी। ठीक है, किसमें, ऑब्लिक या 3 पॉइंट प्रोजेक्शन में। ठीक है, तो ये आपका क्या फ्रेंड्स था, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन था। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्शन और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के बारे में बताया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।